बाहर का एरिया इज़ सो बैड। सो अभी चलते हैं। ओके, सो मैं अभी उस एरिया से वापस तो आ गया, बट मेरा फिर मन कर रहा है कि मैं एक राउंड थोड़ा और घूम आऊँ। इस जगह पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि बहुत सारे फ्लैट्स जो है ना यहाँ पे वो खाली हैं, क्योंकि सबका प्रमोशन हो गया होगा, सब अच्छी अच्छी जगह पे चले गए होंगे और नए लोग आए ही नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि एज़ यू नो अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पर है और नए लोगों को जॉब्स बहुत कम मिल रही है। सो अभी यहाँ से राइट मुड़ते हैं और देखते हैं यहाँ का और अलग अलग टाइप का माहौल। जब मैं यहाँ रहता था ना, तो इस एरिया में भी बहुत कम आया करता था, तो मुझे याद नहीं है कि यहाँ पहले क्या था क्या नहीं है। मेरे माइंड से ना बहुत सारी मेमोरीज़ चली गई हैं। चलो, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं ना, जाकर देख कर आते हैं कि आगे क्या है। सो यार, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को एक स्कूल दिखाया था। ओहो माय गॉड, इस एरिया में यहाँ पे एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन वो बंद हो चुका है इस स्कूल से घुसने का। आई गेस यहाँ के लोग, आई मीन स्कूल के लोग जो हैं वो फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे उस स्कूल का। तो अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। मैं यहाँ पे रहता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कितनी जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। वैसे मेरा अभी भी मन नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरा जो अभी का घर है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ मेमोरीज़ तो रहती हैं। सो बेसिकली ये जो मैं जिस जगह पे आप लोग को लेकर आया हूँ ना इस वक्त, उस जगह का नाम एक्चुअली में हॉस्टल है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ का जो घर है, मतलब घर नहीं है वो, एक घर में एक ही रूम है यहाँ पे। और जनरली ये बनाया गया था आई गेस कॉलेजेस और वर्किंग बैचलर्स के लिए रहने की जगह, एक काइंड ऑफ हॉस्टल ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हॉस्टल था। इसीलिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि एक घर में एक ही रूम था और वहाँ 2 लोगों की रहने की जगह थी। लेकिन कुछ टाइम में यहाँ पे लोग रहना बंद कर दिए और गवर्नमेंट ने इसे, जो क्या बोलते हैं उसे, इसे रेंट पे देना शुरू कर दिया था। आई मीन जो कंपनीज़ में काम करते थे ना, उनको ये घर देना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ कीपिंग एज अ हॉस्टल। अब क्योंकि वो हॉस्टल चला ही नहीं, तो कुछ तो करना था ना इस जगह का। सो या जब भी मैं एड्रेस लिखता था ना, सेक्टर 8A हॉस्टल, तो लोग समझते थे कि मैं छोटी सी उम्र में हॉस्टल में रहता हूँ। आई गेस मंदिर में आरती शुरू हो गई है, बट मैं अभी रुक नहीं सकता, तो चलते हैं आगे। सो या इस घर के नाम की वजह से थोड़ा मेरा स्कूल में हल्का फुल्का मजाक वगैरह भी बनता था, जस्ट फॉर 1-2 सेकेंड्स। सो अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं लेफ़्ट एंड यू नो ये वही एरिया है जहाँ पे मैं और योगेश एक बार खो गए थे, क्योंकि आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे रास्ता पता है, मैं बचपन में यहीं से आता जाता था। बट नहीं, मैंने क्या किया था ना कि इस एरिया में मुझे लेफ़्ट मुड़ के यहाँ से राइट मुड़ना था, लेकिन हम लोग उस वाले रोड में ही राइट मुड़ गए थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, वो भी रात में।
बट कोई बात नहीं, सारी एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ तो सिखा ही देती हैं। वैसे मैं इस वीडियो में इतना कुछ बोल चुका हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब वर्ड्स कम पड़ गए हैं कुछ भी बोलने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और बोलूँ या और नहीं बोलूँ, या फिर आप लोग को डायरेक्टली अब लेके चलता हूँ अपने तीसरे घर की तरफ। मेरा फ़ोन है ना मेरे पास? हाँ है। कभी कभी ना मुझे ऐसा अचानक से याद आता है कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ गया, फिर मैं देखता हूँ पॉकेट में, अच्छा हाँ है। और जब नहीं मिलता ना तब हालत ख़राब हो जाती है। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग अपना फ़ोन को अपने पास रखे हुए हैं और अचानक से ऐसा लगा कि ओहो मेरा फ़ोन कहाँ गया, मिल नहीं रहा मुझे? उस टाइम जो हार्ट अटैक आता है ना, लिटरली मैंने एक आर्टिकल या फिर कहीं तो पढ़ा था कि जब भी इंसान का फ़ोन गुम हो जाए ना तो वो एक हार्ट अटैक के बराबर ही माना जाता है, काइंड ऑफ। तो आजकल लोगों के दुनिया में, मतलब आजकल की दुनिया में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका फ़ोन है। और मैं ये सार्कास्टिकली नहीं कर रहा, एक्चुअली में बहुत ज़रूरी हमारा फ़ोन बन गया है। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, हमारे काम से रिलेटेड जितने सारे भी चीज़ें हैं, लाइक हमारा लैपटॉप, हमारे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और स्पेशली उनके अंदर का डेटा, वो अगर ख़राब हो जाए ना तब तो क्या ही कहने। पता है मैं एक बार ना, बाप रे यहाँ पे कितने सारे कुत्ते हैं, यहाँ से तुरंत भागा जाए। इस एरिया में डस्ट भी बहुत बढ़ गए, मैं शील्ड लगा लेता हूँ। आप लोग को अच्छे से आवाज़ आ रही होगी ना तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो अभी मैं अपने पुराने वाले घर से फ़िलहाल अभी हल्का सा दूर हूँ, एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसी रास्ते में मोड़ जाते हैं। चलो, तो मेरे एक टीचर का घर आता है जहाँ पे मैं ट्यूशन्स पढ़ने जाया करता था, मेरे स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 के क्लासेस में। सो यहाँ से अब हम लोग राइट मुड़ते हैं, एंड ये जो बच्चा आप लोग को दिख रहा है ना साइकिल पे, ये शायद ट्यूशन पढ़ने ही आया है। तो इसी घर में मैं आया करता था ट्यूशन पढ़ने। तो अभी मैं थोड़ा मेन रोड से बाहर निकल गया हूँ, तो आई गेस मुझे अब डस्ट फील उतना नहीं होने वाला, इसीलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं एंड यहाँ से मुड़ेंगे लेफ़्ट। सो गाइस, हम लोग हमारे तीसरे घर के तरफ ऑलमोस्ट आ गए हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हैं। ओहो, ये ऑटो वाला भी ना। सो ये जो ढाबा है ना, यहाँ पे कचौरियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। मेरी पूरे फैमिली को यहाँ से ही कचौरियाँ खाना पसंद था। और ये जो घर है ना, जो येलो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, ये था मेरा तीसरा घर। और अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे रुकने जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने आप लोग को ये बताया था ना कि मैंने आप लोग को ये घर पहले भी दिखा चुका है, तो क्या बोलते रहता हूँ मैं, मेरी लैंग्वेज की तो हालत ख़राब हो चुकी है इतना बोलते बोलते। क्या स्त्रीलिंग, क्या पुल्लिंग, क्या एक, क्या अनेक, मैं सब कुछ मिक्स करके बोल रहा हूँ। यहाँ पे बीच में एक मिट्टी का प्लेट क्या कर रहा है? किसी ने शायद जादू टोना किया होगा यहाँ पे। बिल्कुल चौराहे के बीचों बीच किसी ने रखा है।
तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, इसलिए किसी ने उठाया भी नहीं। आप लोग को वो वाला एपिसोड याद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, जिसमें भूतनी आती है और दया थाली रख के जाती है? ये कुछ वैसा ही सीन नहीं लग रहा था? चलो कोई बात नहीं। सो ये रहा गायत्री मंदिर, यानी गायत्री शक्ति पीठ हमारे शहर का। और हम लोग यहाँ से मुड़ने वाले हैं राइट, राइट राइट राइट। हाँ, इस कच्चे रास्ते से हम लोग चलते हैं। और ये वाला तो घर ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत बहुत नहीं, मतलब शुरुआत की कुछ वीडियोस में देखा होगा। जो पिछला वाला घर था वहाँ पे हम लोग टोटल 10 साल रहे थे। अगर मैं अपनी एज की बात करूँ तो 12 से लेके 22 साल तक। और 23वें साल में सिर्फ 1 साल हम लोग इस वाले घर में रुके थे, क्योंकि हमारा जो फ्लैट था जिसमें हम लोग अभी रहते हैं वो तैयार नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग को 1 साल के लिए इस वाले घर में फोर्सफुली रहना पड़ गया था। आप लोग जानते हो कि इस वाली बिल्डिंग को, अगर नहीं जानते तो आप लोग शुरुआती व्लॉग्स देख कर आओ, आप लोग को पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि धूप बहुत बढ़ गई है और मुझे आई गेस अभी घर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। मैंने सोचा था कि हम लोग कहीं और भी घूमने चलेंगे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। मैं एक बार देख तो लूँ कि टाइम हो क्या रहा है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पॉसिबल है कहीं और जाना या फिर नहीं। सो मैं यहीं पर रुकता हूँ। ओके, रुक जा भाई। हाँ, सो लेट मी टेक आउट माई फ़ोन एंड अभी 7:09 ही हो रहे हैं। सो आई गेस हम लोग कहीं और जा सकते हैं, बट मेरे कैमरे में उतनी बैटरी है नहीं। सो आई गेस इस वीडियो के लिए नहीं, इस तरह से एंडिंग नहीं होगी। बाप रे, 6% बैटरी बची है। चलो मैं बाद में मिलता हूँ आप लोग से। ओके, सो आई एम बैक होम राइट नाउ। और जैसा कि आप लोग देख सकते होगे, हेलमेट की वजह से मेरे बाल पूरे चपटे हो गए हैं। और आप लोग कंपेयर कर सकते होगे कि सुबह कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे बाल ऐसे ही रहने चाहिए, थोड़े चपटे से, क्योंकि ज़्यादा बाल अगर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है ना मेरे हेयर का, तो मेरा फेस बड़ा अजीब लगता है। या सो आई वॉज टेलिंग कि उस टाइम बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरे की, इसलिए मैं प्रॉपर एंड शूट नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आप लोग को सब कुछ दिखाई दिया था उस टाइम पे। एंड अभी का प्लान ये है कि मैं अभी फटाफट शावर लेता हूँ। राइट नाउ आई एम गोना हैव शावर एंड उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। किस खुशी में? आज किसी का बर्थडे है? अरे नहीं नहीं, बर्थडे नहीं है वो। बबीता जी ने आज मुझे, बापू जी को और टप्पू को अपने घर पे खाने पे बुलाया है। Okay, so today in the breakfast I have so many things. I have soyabean, carrots and paneer with bhopla and क्या बोलते हैं इसे, लौकी, with roti and some coriander chutney. So right now I'm gonna enjoy my breakfast and I'll see you in the next video. Till then, this is Shubham Singh signing out.